गुड इवनिंग स्टूडेंट बच्चों, मैं विवेक आपका विवेक गौतम 001 चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों। तो आइए इसे हम अच्छे से बच्चों रीड करें और रीड कर समझ कर सॉल्व करते हैं। चलिए, अ मेटलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। बच्चों एक स्फीयर है हमारा, ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर उसकी क्या है, रेडियस है। उसको बेटा मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है, ठीक है, एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर। और उसको क्या बना दिया जाता है बच्चों, सिलेंडर बना दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि सिलेंडर की हाइट जो है बच्चों, सॉरी रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर, रेडियस सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो आपको इसमें क्या फाइंड करना है, बोलिए, हाइट ऑफ द सिलेंडर फाइंड करना है। तो आप यहां से क्या बोलोगे, गिवन दैट, क्या लिखेंगे बेटा, सॉल्यूशन करेंगे। और सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, गिवन दैट। और यहां से आप लिखना स्टार्ट करोगे बच्चों, आप यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। आपने लिखा रेडियस ऑफ स्फीयर R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो 4.2 सेंटीमीटर गिवन है आपको, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर R2 इक्वल टू होगा बच्चों 6 सेंटीमीटर। यही दिया गया है। आप कहो कि बिल्कुल सर यही दिया गया है। अब यहां से आपको बेटा लेट करना है, लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू आपने माना बेटा h सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां से आप बोलोगे बच्चों, क्या बोलना है, आप बोलोगे कंपेयर कराना है हमें, बी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो अब बच्चों आप ये बताओ कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। तो आप यही बोलोगे कि सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई R1 का क्यूब हो जाएगा। बोलो बच्चों यही होता है ना। R1 हमने स्फीयर को माना था, स्फीयर के बेटा रेडियस को, इसलिए R1 लिखे हैं, ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। आपको मैंने बेटा इंट्रोडक्शन में ही बोला था कि ये सारे फार्मूले आपको क्या कराए जा रहे हैं, प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिससे आप लिख करके अच्छे से याद कर डालिए, ठीक है। अगर आपको फार्मूले याद नहीं होंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत ही टफ लगने वाला है, ठीक है ना। तो आइए, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, तो यहां पास से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R2 का स्क्वायर और यहां h हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो यहां से आपने वैल्यू रखा 4/3, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। 4/3 इंटू ये क्या होगा 22 पाई की वैल्यू रखने की अभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, ठीक है। अगर आप रखना चाहते हो तो रख भी लेना, ठीक है, लेकिन मैं नहीं रखूँगा, ठीक है। इंटू R1 क्यूब लिखा है बेटा, तो 4.2 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब होगा, इक्वल टू यहाँ पाई है तो लिखा रहने दो बेटा पाई। और R2 की वैल्यू बेटा आपको 6 सेंटीमीटर दी गई है, तो इंटू 6 का बेटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये h लिखा रहेगा, ठीक है। अब आप क्या करो, इस h को, अब आप क्या करो बच्चों, एक बार इसको क्या कर लो और सरल कर लेते हैं हम। 4/3 इंटू, ठीक है, दिख तो रहा होगा बच्चों, 4/3 इंटू, देखो यहाँ से पाई
इंटू 4.2 मल्टीप्लिकेशन 4.2 मल्टीप्लिकेशन 4.2 इक्वल टू पाई 6 इंटू एच है। ठीक है, अब एच को यहीं रहने देंगे बेटा, एच को क्या करेंगे, यहीं रहने देंगे और उसे उस साइड भेज देंगे। तो 4 अपॉन यहाँ क्या होगा बेटा 3 होगा इंटू पाई इंटू 4.2 इंटू 4.2 और मल्टीप्लिकेशन 4.2 और ये अपॉन में बेटा क्या आ जाएंगे नीचे, तो आप बोलोगे कि फाई आएगा सर, सॉरी पाई आएगा सर और 6 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको बच्चों, बोलिए समझ में आ रहा है क्या आपको, आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से फाई को हमने, ठीक है, यहाँ पर पाई को पाई से कैंसिल किया और यहाँ देखो बेटा 3 से आपने इसको कैंसिल किया, तो 3 3 जा कितना होगा, तो आप बोलोगे 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 4 जा 12 हो जाएगा। फिर यहाँ से आपने कट किया 2 3 जा और 2 2 जा हो जाएगा। तो ये 3 से आपने इसे भी कट किया तो 3 1 जा और 3 4 जा हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 1 जा आपने किया और इस 3 को 2 से बेटा इसको काटा 3 जा आ गया और इस 3 से आपने किसको कट किया, इसे, तो 3 1 जा 3 पॉइंट और 3 4 जा 12 आ गया। मैंने आपको ये कट करना ही मुझसे सीखना है। ठीक है, और एच इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.4 इंटू 1.4 इंटू और 1.4। जिन बच्चों को 14 का देख लो बच्चों क्या बन गया है यहाँ पास, 1.4 का क्या बन गया है, क्यूब बन गया है। तो जिन बच्चों को क्यूब याद नहीं है तो वो बेटा 15 तक आप या 20 तक क्यूब आप याद कर लीजिए। ठीक है ना, तो आइए 14 का क्यूब क्या होता है 2744। अब बच्चों पॉइंट यहाँ पास लगा है, क्यूब है तो 3 0 के बाद आएगा तो यहाँ पास पॉइंट लगा दोगे और ये सेंटीमीटर बेटा क्या आ गई आपकी, बोलिए हाइट आ गई। तो आप यहां से लिखेंगे हिंस हाइट ऑफ द सिलेंडर एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.744 सेंटीमीटर। और यही आपका बच्चों क्या है, आंसर है। एक बार आप बहुत ही आराम से बच्चों देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बेटा क्लियर कर दूं, फिर से एक्सप्लेन कर दूं जिससे क्लियर हो जाए। चलिए देखिए, इसमें बोला गया था बच्चों कि अ मेटेलिक स्पेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। ठीक है, इन्होंने बोला कि 4.2 सेंटीमीटर का हमारे पास क्या है बेटा, रेडियस का क्या है, बोलिए स्पेयर है। ठीक है, स्पेयर को हिंदी में बोलते हैं गोला। ठीक है, उसको पिघलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है बेटा। ठीक है, मेल्ट करने के बाद उसको हम ढालते हैं बेटा, क्या शेप देते हैं सिलेंडर में, और सिलेंडर की जो रेडियस बनाते हैं बेटा वो 6 सेंटीमीटर है। और इन्होंने पूछा कि हाइट आप बता दो। ठीक है, इन्होंने जो जो दिया था हमने क्या किया, यहाँ पास गिवन में लिख लिया, रेडियस ऑफ द स्पेयर R1 मान लिए हैं। ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर। यहीं पास बेटा सिलेंडर का भी दे दिए हमने, रेडियस ऑफ सिलेंडर R2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर H हमने माना बेटा, लेट किया यहां से। ठीक है, फिर बी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई r स्क्वायर h होता है। मैंने वैल्यू रखी बेटा इनकी, और वैल्यू रख के बेटा आप देख रहे हो यहां से हमने क्या किया, सॉल्व किया, तो 14 का क्यूब आया। और 14 का क्यूब आने के बाद बेटा हमें याद है 14 का क्यूब 2744 होता है सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पास हमने पॉइंट लगा दिया क्योंकि क्यूब था बेटा, तो पॉइंट था तो पॉइंट ऐड कर दिए, तो आ गई बेटा आपकी हाइट 2.744 सेंटीमीटर आ गई। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जो भी आपके भाई बहन जो आपके क्लास में हैं, ठीक है, आस पड़ोस में, तो ये वीडियो बेटा उनको भी शेयर करिए, जिससे कि वो अभी से ही क्या करें, गर्मी की छुट्टियों में अपना अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू क्लास।